इसी महीने में, रजब ही के महीने में एक हस्ती की विलादत हुई थी। जिस हस्ती की विलादत हो रही है ये कोई आम हस्ती नहीं है। जिस हस्ती की विलादत इस महीने में हो रही है ये कोई आम हस्ती नहीं है। ये हस्ती का नाम हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला। उनका एक वाकया हजरत मखदूम अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह को मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मलिकुल उलमा उस दौर के थे, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया बहाउद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा ख्वाजा हजरत मखदूम अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह से कि आप चारों खलीफा पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना मौला कायनात के बारे में आप कुछ सतर कुछ सफ़हा आप लिखिए उनकी तारीफ के जुमले में। तो जब उन्होंने कलम चलाया, मखदूम पाक ने जब कलम चलाया तो लिखा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 2 सफ़े, उनकी शान में 2 सफ़े उन्होंने लिखे। और जब उसके बाद तारीफ की हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनकी शान में भी 2 ही सफ़े लिखे। फिर तारीफ की हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनकी शान में भी 2 ही सफ़े लिखे। और जब मौलाए कायनात की शान में जब वो लिखने पे आए तो वो बढ़ के 4 सफ़े हो गए। मौलाए कायनात के तीन खलीफा के बारे में, 3 खलीफा की शान में जब उन्होंने लिखा तो वो लिखा 2-2 सफ़े। और जब मौलाए कायनात की बात आई तो उन्होंने लिखा 4 सफ़े। सुभान अल्लाह। देखा और बड़ी हैरत के साथ देखा कि ये कैसे हो गया कि 2-2 सफ़े तीनों सहाबी के बारे में और 4 सफ़े मौलाए कायनात के बारे में, ऐसा कैसे हो गया। तो उनके ऊपर केस हो गया। मलिकुल उलमा के बारगाह में केस आया और उन्होंने मखदूम अशरफ को बुलाया कि आप आइए, आपके ऊपर केस हुआ है। तो उनको बुलाया गया। वो जब तशरीफ लाए उनसे कहा गया कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 2 सफ़ा लिखा, 2 सफ़ा हजरत फारूक आज़म के बारे में लिखा, 2 सफ़ा हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखा और 4 सफ़ा मौलाए कायनात के बारे में लिखा। तो मलिकुल उलमा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो हजरत मखदूम अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या एक बेटे को इतना हक नहीं है कि वो अपने बाप के बारे में 2 सफ़े ज्यादा लिख सके। क्या एक बेटे को इतना भी हक नहीं है, इतना भी उसको हक नहीं दिया जा सकता कि वो एक अपने बाप के बारे में वो ज्यादा लिख सके। तो जब कोई अपने बाप के बारे में लिखता है, अपने बाप के बारे में तारीफ करता है, तो जब किसी और की तारीफ करता है तो ये कहता है कि ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। लेकिन जब वो अपने बाप की तारीफ करता है तो वो ये कहता है कि मेरा बाप है, मेरे बाप के जैसा कोई नहीं है। ये है मौलाए कायनात। मौलाए कायनात की शान ये है। और मैं आपको बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन और मुनाफिक को अगर पहचानना हो, अगर किसी का चेहरा देख के तुम ये समझना है कि ये मोमिन है कि मुनाफिक है। आप देखते होंगे सुनार की दुकान पे जाते हैं तो एक उसके पास एक पत्थर होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे कसौटी, यहाँ पे एक कसौटी होता है, उस पर सोने को लिगड़ के देखा जाता है कि असली है कि नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक कसौटी दी है कि किसी का ईमान और किसी का निफाक, किसी की मुनाफिकत अगर चेक करना हो, किसी की मुनाफिकत और किसी का ईमान अगर तराशना हो, अगर देखना हो, अगर परखना हो, तो क्या वो है कसौटी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके सामने मौला अली का जिक्र करना, अगर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है तो समझ जाना उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। अगर उसका चेहरा अगर मुरझा जाता है तो समझ लेना उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। ये है मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और मैं आपको बताता हूँ, आज जिनका उर्स है
हजरत ख्वाजा करीमी नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मौला हुसैन के बारे में लिखते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। किसके बारे में लिख रहे हैं? मौला अली के साहबजादे, मौला अली के बेटे, जिनको मौला अली के इल्म की फजील, मौला अली के इल्म का जिनको सदका मिला, मौला अली के अमल का जिनको सदका मिला, मौला अली का जिनको सदका मिला, उनके बारे में लिख रहे हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। लिख रहे हैं कि हुसैन ही दीन है, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। और आगे लिखते हैं कि सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जब हज़रत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह मौला अली की तारीफ करते हैं तो वो क्या फरमाते हैं? मौला अली की तारीफ में वो फरमाते हैं, मौला अली की तारीफ में हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औसाफ़े अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस। वो फरमाते हैं मौला हुसैन की तारीफ तो उन्होंने कर दी, लेकिन जब मौला अली की तारीफ करने पर आते हैं तो वो कहते हैं कि औसाफ़े अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस। अली की सिफत को बयान करना, अली कौन है इसको बयान करना, ये मुमकिन ही नहीं है। किस तरह मुमकिन नहीं है? वो फरमाते हैं दर सुबह चू बहर मुमकिन नहीं, कि जैसे एक दरिया को प्याले में नहीं भरा जा सकता, ये वो कह रहे हैं जो अना सागर को प्याले में भर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि औसाफ़े अली के, अली को औसाफ, अली के औसाफ बयान करना मुमकिन नहीं है। किस तरह मुमकिन नहीं है? जिस तरह प्याले में, जिस तरह कटोरे में दरिया को भरना मुमकिन नहीं है, वो मौला अली की तारीफ में कह रहे हैं। मौला अली की तारीफ ये है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हसना को देखकर सीखो। हमें किसकी तायद करना है? हुजूर की। हमें हुजूर ही की सबसे बड़ी तायद करना है। हमें कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर तरीका हमें आका से सीखना है। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम होता है, यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम को क्या बोलते हैं? हाँ, बोर्ड का एग्जाम आप लोग समझ रहे होंगे। बोर्ड का एग्जाम कोई देने जाता है तो वो पहले अपने पीछे वाले से पूछता है जो उससे पिछले साल जो दे चुके हैं। जैसे अभी 2025 में होने वाला है बोर्ड का एग्जाम, तो वो 2024 वाले से पूछता है कि तुमने कैसा दिया बोर्ड का एग्जाम, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कैसा रहा, अपना पर्चा दिखाना। कहते हैं ना, अपना पर्चा दिखाना, तो कैसा रहा, तो वहां पे टीचर कैसे आए थे, तो किस जगह सेंटर पड़ा था, सब पूछता है ना। तो आप देखिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें जब तकलीद करना है, हुजूर को देखना है, उनसे सीखना है, तो सबसे बड़ा नमूना अमल कौन है? हुजूर को सीखने के लिए सबसे बड़ा नमूना अमल मौला अली के साथ है। जब हुजूर को पहली वही नाजिल होती है, और जब पहली वही नाजिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर से फरमाता है कि तुम अब दावत दो, अपने कबीले वाले को, अपने घर वालों को पहले बुला के दावत दो। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे खानदान को बुलाते हैं, दावत देते हैं। और कैसी दावत होती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध मंगाते हैं, दूध, और एक रिवायत में है कि रान, जो खस्सी की रान होती है ना, उस रान को मंगाते हैं और उस रान को भुनवाते हैं। वो रान जब पक जाती है तो पूरे अपने खानदान वालों को लेके बैठते हैं हुजूर, और तमाम जितने भी खानदान वाले थे सब साथ में बैठे रहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना खाइए आप लोग। सब कोई, पूरा खानदान, सब कोई मौला अली हैं, तमाम खानदान वाले खड़े हैं, वहीं पे बैठे हैं, सब तनाउल फरमा रहे, खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ेगा? पूरा खानदान जमा है। उस वक्त एक जात सिर्फ खड़ी होती है जिसकी उम्र उस वक्त 10 साल या कुछ रिवायत के मुताबिक 8 साल
या कुछ रिवायत के मुताबिक 11 साल, जिसकी पतली पतली टांगे हैं। एक हस्ती खड़ी होती है और वो हस्ती कहती है कि मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। वो हस्ती मौला अली की जात है। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हस्ती मौला अली है। सबसे पहले मौला अली ने हुजूर की तकलीद की, हुजूर के पीछे तकलीद की। और उसके बाद अबू लहब ने कहा कि तुमने क्या ऐसे ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें बोल के वो चला गया। इस तरह पूरा खानदान उठ के चला गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक जात उस वक्त खड़ी थी, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की जात थी। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात थी। वो जात मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जात थी। और एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मौला अली उसके रावी हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली वही के बाद जो सबसे पहली नमाज अदा की, जो पहली वही के बाद जो सबसे पहली नमाज अदा की, वो मौला अली के साथ अदा की थी। तो मौला अली हुजूर के पहले दिन से साथी हैं। मौला अली की तकलीद, हुजूर को देख के मौला अली को सीखना, वो पहले दिन से है। एक मर्तबा मौला अली शाम की मस्जिद में आराम फरमा रहे होते हैं। एक शख्स आता है, वो मौला अली से पूछता है कि आप ये बताइए कि आपने हुजूर से क्या क्या सीखा है, आपने हुजूर से कितना सीखा है। तो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से अलिफ कितना लंबा खींचना चाहिए ये भी मैंने हुजूर से सीखा है। मौला अली का कोई और उस्ताद नहीं है। मौला अली के उस्ताद सिर्फ एक हस्ती है। वो कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कि मौला अली इतनी बड़ी हस्ती है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही उस्ताद है। वो उस्ताद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के मौके पर, हुज्जतुल विदा के मौके पर गदीर खुम पे खड़े होते हैं और कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। सुभान अल्लाह। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग हैं जो अहले बैत को पकड़ के कुरान को छोड़े हैं, वो गुमराह हैं। और आज कुछ लोग हैं कुरान को पकड़ के अहले बैत को छोड़े, वो भी गुमराह है। हमारे अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि कुरान और अहले बैत एक साथ हैं। अहले सुन्नत कुरान और अहले बैत को एक साथ लेके जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद करते हैं और बुलंद करने के बाद फरमाते हैं बन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिसका मौला हूँ, मैं जिसका आका हूँ, उसका अली मौला है, उसका अली आका है। सुभान अल्लाह। आप देखिए ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार नहीं फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसी से नकल की थी। हुजूर ने किसी की सुन्नत पे अमल किया था। वो कौन सी सुन्नत थी? आप सूरह बकरा में पढ़ेंगे कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों ने कहा कि ए मौला, तेरी पाकी तो हम बयान करते हैं, तेरे लिए सजदे तो हम करते हैं, तेरे लिए रुकू तो हम करते हैं, तेरे लिए नमाजें, तेरे लिए क़याम तो हम करते हैं, तेरी तस्बीह तो हम बयान करते हैं, और तू खलीफा ऐसे को बनाएगा जो जमीन में खून करेंगे और फसाद करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाता है
और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाने के पीछे क्या मकसद है? वो मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना चाह रहा है कि अगर आज तुम मेरी कुर्बत चाहते हो, अगर आज तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा आका रहूं, मैं तुम्हारा मौला रहूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार रहूं, मैं तुम पर अपनी शफकत फरमाऊं, मैं तुम पर रहम करूं, मैं तुम पर करम करूं, मैं तुम पर फजल करूं, अगर आज तुम ये चाहते हो तो आज सिर्फ मुझे सजदा करना काफी ना होगा। आज तुम्हें सिर्फ मुझे सजदा कर लेना ये काफी नहीं होगा, आज आदम को भी तुम्हें सजदा करना पड़ेगा। तो इसी की सुन्नत पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं और फरमाते हैं कि अगर आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मौला रहूं, अगर आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त रहूं, अगर आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा आका रहूं, तो आज तुम्हें सिर्फ मुझे मौला मानना, मुझे अपना आका मानना ये काफी नहीं होगा। अगर आज तुम चाहते हो कि मेरी कुर्बत चाहते हो तो आज तुम्हें अली को भी मौला मानना पड़ेगा, आज तुम्हें अली को भी आका मानना पड़ेगा, आज तुम्हें अली को भी अपना दोस्त मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उरूस ख्वाजा गरीब नवाज, उरूस ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली की शान तो बहुत बुलंद पाया है, बहुत बुलंद है। उनके बेटे के बेटे के बेटे के बारे में हम जिनकी तकरीर करते हैं इमाम आजम अबू हनीफा हज़रत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मौला अली के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बारे में कि मौला अली के जिनको सदका मिला, उनका सदका जिनको मिला, उनका सदका जिनको मिला, उनका सदका जिनको मिला, उनके बारे में इमाम आजम फरमाते हैं कि लौला सनतान, अगर नोमान के पास, अगर मेरे पास 2 साल ना होते, इतने बड़े इमाम हम जिनकी तकरीर करते हैं वो फरमाते हैं कि लौला सनतान, अगर मेरे पास 2 साल ना होते, लहलकन नोमान हलाक हो जाता। इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर मेरे पास 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। तो पूछा गया कि वो 2 साल कौन सा है? तो वो फरमाते हैं कि जो 2 साल मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सोहबत में गुजारे हैं, वो सोहबत जो मैंने मौला अली के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे की सोहबत में मैंने गुजारे हैं 2 साल, वो 2 साल अगर नोमान बिन साबित के जिंदगी में नहीं आता तो नोमान हलाक हो जाता। ये इमाम आजम किसकी तकलीद कर रहे हैं? ये हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद कर रहे हैं कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली को सामने बैठाकर फरमाते हैं कि आज अली न होता तो आज उमर हलाक हो गया होता। वो मौलाए कायनात के बारे में हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद, अंबिया कराम के बाद जिसका मर्तबा सबसे ऊंचा है, जिसका मर्तबा सबसे बुलंद है, जिसके मर्तबे बुलंद होने के लिए इसमें तहकीक है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबियों के बाद सबसे अफजल है। वो हुजूर की मजलिस में हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर सहाबा कराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने बैठाकर नसीहतें कर रहे हैं और हजरत सैयदना फारूक, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली के चेहरे को देख रहे हैं। हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मौला अली के चेहरे को देखते हैं। मौला अली के चेहरे को देखते रहते हैं और हुजूर की मजलिस खत्म हो जाती है।
तो एक सहाबी आते हैं तो और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हुजूर की मजलिस में आप मौला अली को क्यों देख रहे थे? हुजूर की मजलिस में आप मौला अली को क्यों देख रहे थे? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना है कि हुजूर फरमाते हैं कि अली को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अली को देखना इबादत है। हुजूर फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र इबादत है। मौला अली का जिक्र करना इबादत है। ये है मौलाए कायनात, ये है मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आज हम उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के सांस छूट जाएगी उनके उर्स में है। उनका मकाम क्या है? उनका मकाम क्या है? उनका मकाम बहुत बुलंद है। उनका मकाम का तो हम नादान, हम कम इल्म लोग उनके मकाम का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम जैसों के मरातिब, हम लोग के कोई मरातिब ही, हमारे मरातिब खत्म हो जाएंगे, फिर जिनका मर्तबा शुरू होगा उनके मरातिब खत्म हो जाएंगे, फिर जिनका मर्तबा शुरू होगा उनके मरातिब खत्म हो जाएंगे, फिर जाके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जिन लोगों को कलमा पढ़ाया उनके मरातिब शुरू होते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। मौला अली के बेटे ने, मौला अली के साहबजादे ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। आज उन्हीं मुसलमान करदा लोगों में हम आज बहाने देख रहे हैं। हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने जिनको कलमा पढ़ाया, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग फैले हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हमें सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।